हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी। ये क्या करता है, पी जो है वो किसको डिवाइड करता है, पॉइंट ए और बी को। यहाँ पर पॉइंट ले लिया ए और इधर पॉइंट ले लिया मैंने बी, ठीक है, और बीच में मैंने पॉइंट ले लिया कहीं पर पी ले लिया, ठीक है। तो फिर बोलता है कि ए पी बाई ए बी इक्वल है 1/3 के। इफ़ पी लाइन ऑन लाइज ऑन द लाइन, ये लाइन दे रखा है इतना 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। तो बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें क्या गिवन दे रखा है, ए पी बाई ए बी इक्वल है 1/3 के, यानी कि जो ए पी जो हो गया वो कितना हो गया, 1 हो गया। रेसो हम फाइंड कर रहे हैं, तो 1 हो गया इतना ए पी, और ए बी जो हो गया ये पूरा, ए बी कितना हो गया पूरा, तो ये कितना हो गया 3। तो यहाँ पर ए पी बाई बी पी का रेसो चाहिए ना, तो ये बी पी कितना हो जाएगा, ये 1 है और ये पूरा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका रेसो कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो हमें ये रेसो निकालना है, तो इसको हम यहाँ पर पहले कैलकुलेट करते हैं रेसो को। तो मैं पहले इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ए बी ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा ए पी, और 3 जो होगा ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 1, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट 1 इन बोथ साइड, मैं लिख दूंगा सब्ट्रैक्ट 1 इन बोथ साइड, दोनों तरफ में -1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करा 1, 3 माइनस का ये 3/1 3 हो जाएगा -1। अब इसको ए पी को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए पी डिवाइड बाई ए पी इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। अब ए पी में से ए बी जाएगा, ए पी में से, अरे ए बी में से, पूरे ए बी में से ए पी माइनस आएगा तो क्या बचेगा बी पी। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बी पी डिवाइड बाई, नीचे क्या मेरा ए पी है ना, तो यहाँ पर मैं नीचे ए पी लिख दूंगा इक्वल टू 2। इसको 2 को 2/1 लिख सकता हूँ ना। अब इसको मैंने रेसिप्रोकल करा था, फिर मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो ऊपर क्या चल जाएगा, ऊपर ए पी चल जाएगा और नीचे जो होगा वो बी पी आ जाएगा, और ये 1:2 हो गया, यानी कि जो ए पी जो है 1 आया और बी पी जो है वो 2 आया, है ना। यही हमने निकाला था ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पर रेसो क्या हो जाएगा हमारा, ये मेरा M1 जो होगा 1 हो जाएगा और M2 जो होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर m1 जो है मेरा 1 है, यहाँ पर m1 की जगह पर 1 रख देता हूँ। अब ये x1, मैं इसको x1 मान लेता हूँ, इसको y1 मान लेता हूँ, इसको मैं x2 मान लेता हूँ, इसको मैं y2 मान लेता हूँ, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैं ये इसको m1 को, ये m1 जो हो गया 1 हो गया, x2 जो है मेरा 5 है, तो यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, प्लस m2 जो है 2 है, 2 रखा, x1 जो है 2 रखा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2, कोमा m1 1 है, 1 रखा, y2 जो है -8 है, -8 रखा मैंने, प्लस m2 जो है वो 2 है, 2 रखा, y1 जो है वो 1 है, 1 रखा मैंने, m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2, ठीक है। अब ये 5 हो जाएगा, और ये 2 जा 4 डिवाइड बाई 2 1 + 3 हो जाएगा, -8 हो गया, ये +2 हो गया डिवाइड बाई 3, इतना आया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो गया, ये -6 हो जाएगा डिवाइड बाई 3। अब ये 3 3 जा 9 हो गया 3, और 3 2 जा 6 हो गया, ये हो गया -2, ओके। तो आगे कहता है कि हमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, इसमें जो के की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो नाउ क्या है, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आई है ना, ये पहला x होता है तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, और जो दूसरा वाला होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है तो y हो जाएगा -2। बस यहाँ पे पुट कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा। x की जगह पर 3 रखता हूँ, माइनस y की जगह पर क्या रख दूंगा -2 प्लस के इक्वल टू 0, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, प्लस के इक्वल टू 0। अब 6 और 2 मिलके 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जो प्लस का 8 है इधर आकर माइनस का 8 हो जाएगा, देयरफॉर के की वैल्यू आ गई हमारी -8। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। अगर कोई डाउट रहेगा तो उसे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।